ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत ने एक बार फिर साबित कर दिया कि वो हर मोर्चे पर तैयार है। पाकिस्तान की हर साजिश, हर हमले को नाकाम करते हुए भारतीय सेना ने मुंहतोड़ जवाब दिया। लेकिन इस सैन्य जंग के पीछे एक और जंग चल रही थी, कूटनीतिक मोर्चे पर। खुलासा हुआ कि पाकिस्तान को पीछे से चीन और तुर्की जैसे देशों का समर्थन मिला। अमेरिकी खुफिया रिपोर्ट में बताया गया कि तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान और बलूच राष्ट्रवादी उग्रवादियों के बढ़ते हमले, आतंकवाद विरोधी प्रयासों के बीच पाकिस्तान अपने परमाणु जखीरे का आधुनिकीकरण यानी कि मॉडर्नाइजेशन कर रहा है और ये पाकिस्तान भारत को अपने अस्तित्व के लिए खतरा मानता है। ये रणनीति पाकिस्तान की सैन्य सोच और उसकी सीमा पर उसकी आक्रामकता को दर्शाती है। रिपोर्ट में कहा गया कि पाकिस्तान मुख्य रूप से चीन की आर्थिक और सैन्य उदारता पर निर्भर है। चीन से मिले संसाधनों और तकनीकी सहायता के बल पर पाकिस्तान न सिर्फ अपने सैन्य ढांचे को मजबूत कर रहा है बल्कि परमाणु जो है उसे मॉडर्न बना रहा है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक चीन पाकिस्तान गठजोड़ भारत के लिए सामरिक रूप से दोहरा खतरा पैदा कर रहा है। एक तरफ एलएसी पर चीन का दबाव और दूसरी तरफ पाकिस्तान की परमाणु और सीमा पार पॉलिसी टेंशन बढ़ा रही है। खुफिया रिपोर्ट में चेतावनी दी गई है कि पाकिस्तान लड़ाई के मैदान में इस्तेमाल किए जाने लायक परमाणु हथियारों का निर्माण तेजी से कर रहा है। अमेरिका की खुफिया एजेंसियों ने कहा है कि पाकिस्तान जो नए हथियार बना रहा है उनका सबसे ज्यादा प्रभाव भारत पर पड़ेगा। रिपोर्ट में साफ शब्दों में कहा गया कि पाकिस्तान न सिर्फ पारंपरिक हथियारों का डेवलपमेंट कर रहा है बल्कि वो सीमित क्षेत्र में उपयोग किए जाने वाले बैटलफील्ड परमाणु हथियारों को भी विकसित कर रहा है जो किसी भी सीमावर्ती संघर्ष में विनाशकारी भी साबित हो सकते हैं। खुफिया रिपोर्ट बताती है कि पाकिस्तान अपने परमाणु हथियारों के भंडार को आधुनिक बनाने और कमांड सिस्टम को मजबूत करने में जुटा है। इसके लिए वो तुर्की, चीन, हांगकांग, सिंगापुर, यूएई जैसे देशों के जरिए अप्रत्यक्ष रूप से WMD से संबंधित टेक्नोलॉजी और सामग्रियां हासिल कर रहा है। यह नेटवर्क बेहद गुप्त और अंतर्राष्ट्रीय नियमों को धत्ता बताकर चलाया जा रहा है जिससे क्षेत्रीय सुरक्षा पर गंभीर सवाल भी खड़े होते हैं। इसके अलावा भी अमेरिका की खुफिया रिपोर्ट में चेतावनी देते हुए कहा गया कि पाकिस्तान की सैन्य शक्ति और पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी पूरी तरह से चीन बन चुका है। अगर चीन ना हो तो पाकिस्तान पूरी तरह से चकनाचूर हो जाए। पाकिस्तान और चीन की सेनाएं हर साल संयुक्त युद्धाभ्यास करती हैं और अमेरिकी खुफिया विभाग की रिपोर्ट में नवंबर 2024 में हुए एक प्रमुख हवाई अभ्यास को उदाहरण के तौर पर पेश किया गया। ये रिपोर्ट साफ तौर पर बताती है कि पाकिस्तान भारत को अपना दुश्मन और चीन को अपना दोस्त मानता है। भारत से मुंह की खाने के बाद भी पाकिस्तान एक बार फिर हथियारों को मॉडर्न करने और चीन के साथ नजदीकियां बढ़ाने में लगा है। लेकिन ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत ने पाकिस्तान को चकनाचूर करके रख दिया, धूल चटाई थी। लेकिन उसके बाद एक बार फिर पाकिस्तान अपनी नापाक हरकतों और करतूतों से बाज न आते हुए आगे बढ़ रहा है। ऐसे में खबर पर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में बताइए और देश दुनिया की तमाम खबरें सबसे पहले देखते रहने के लिए आप बने रहिए नवभारत टाइम्स के साथ।